वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब हम देखेंगे उपसंयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण। मतलब जो हमारे चैप्टर 5 में जो हमारे टॉपिक है क्या है कि उपसंयोजन जो हमारे यौगिक हैं उनका हमें IUPAC नामकरण करना है। ठीक है, तो उपसंयोजन यौगिक हमारे कौन से होते हैं तो हम उसका पहले वो लिख लेते हैं। किसका हमें IUPAC नामकरण करना है तो K3CO2O4, यहाँ पे अब हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसका हमें IUPAC नाम बताना है। क्या बताना है इसका? हमें IUPAC नाम बताना है। तो अब हमें ये पता है ये वाला पार्ट जो होता है हमारा, इतना ब्रैकेट वाला ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, लिगेंड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा कहलाता है? लिगेंड कहलाते हैं। और ये जो होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। और ये जो यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं ये कौन सी संख्या होती है? उपसंयोजन संख्या ये हमारी होती है। ठीक है, और ये हमने देखा था कि अगर ये वाला पार्ट प्लस में है तो ये माइनस में रहेगा पूरा पार्ट, और अगर ये वाला पार्ट जो हमारा माइनस में है तो ये पूरा हमारा किस में रहेगा? प्लस में रहेगा। ठीक है, तब हम इसका IUPAC नेम जब हम इसके निकालेंगे तो उसको इस तरह से निकालेंगे। तो अब हम देखेंगे चैप्टर 5 का IUPAC नामकरण। तो ये हमारा K है। पहले तो K को हम क्या लिखेंगे? K को पोटेशियम लिखते हैं ना। हमें ये देखना है कि ये K3 है, K4 है या K5 है। अब हम इसको पोटेशियम लिख देंगे। पोटेशियम, K को पोटेशियम बोलते हैं ना, पोटेशियम। ठीक है, हमें पता चल गया क्या है हमारा पोटेशियम। अब हम इस वाले ब्रैकेट वाले पार्ट में पहले आते हैं। तो ब्रैकेट वाले पार्ट पे पहले हम ये लिगेंड संख्या देखेंगे हमारी कौन सी है। ठीक है, मतलब उपसंयोजन हमारी संख्या 3 है ना, तो 3 को हम क्या बोलते हैं? ट्राई। ठीक है, 3 को क्या बोलेंगे हम? ट्राई। अब हम ट्राई, और C2O को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीलेटो। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। ठीक है, ऑक्सीलेटो हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे ये क्या है? CO, इसको क्या बोलेंगे हम? कोबाल्टेट। ठीक है, इसको हम यहाँ पे, वैसे तो ये CO कोबाल्ट होता है, अब हम इसको यहाँ लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये कोबाल्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना है क्योंकि ये किस में है? ये पूरा माइनस में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रेडायन पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, ये धनायन पार्ट हो गया और ये रेडायन पार्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो ये 3rd यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने रोमन में लिखना होता है। ठीक है, किस में लिखना होता है? हमें इसको रोमन अंक संख्या में इसको हमें लिखना होता है यहाँ पे। तो ये क्या हो गई इसकी? 3rd कोबाल्टेट, 3rd पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट 3rd। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा NiCO4। ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया। तो अब हम देखेंगे NiCO4 का IUPAC नेम। तो 4 यहाँ पर लगा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा में वो वाला नहीं दे रखा है, ब्रैकेट से पहले का जो भी हमारे उपसंयोजन यौगिक होते हैं वो नहीं दे रखे, इसमें सिर्फ ब्रैकेट में ही दे रखा है। तो पहले हम देख लेंगे इसमें क्या टेट्रा दे रखा है। टेट्रा, ये CO मतलब कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। और Ni को क्या कहते हैं? निकिल। यहाँ पे 8 वगैरह नहीं जुड़ेगा, डायरेक्ट हम निकिल लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा हमारा 0। कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर? 0। तो 3rd है हमारा यहाँ पर ZnNH3, ब्रैकेट में इसको 4 आ जाएगा, यहाँ पर इसका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर Cl2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा पहले यहाँ पर आया था इस वाले में। ठीक है, इस वाले में ये पहले आ गया था। अब हमारे में ये ब्रैकेट वाला पार्ट पहले आ गया और ये हमारा बाद में आया है। ठीक है, तो अब हम ZnNH3 को अब हम Cl2 का इसका नेम लिखेंगे। तो पहले हम देखेंगे इसकी संयोजन यौगिक संख्या जो होती है क्या है? 4 है। तो 4 में हमने क्या देखा था? टेट्रा। अभी इसमें भी हमने 4 में टेट्रा लिखा है ना, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? टेट्रा। अब यहाँ NH3 को क्या बोलते हैं? एमीन। क्या आ जाएगा? टेट्रा एमीन। यहाँ Zn क्या हो जाएगा हमारा? जिंक। टेट्रा एमीन जिंक।
और ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अब हम देख लेंगे ना, क्योंकि ये लिखने के बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा, और केंद्रीय धातु परमाणु लिखने के बाद क्या लिखते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन संख्या यहाँ पर आ जाएगी इसकी सेकेंड, ठीक है, क्या आ जाएगी, सेकेंड। अब ये बचा हमारा Cl2, Cl2 को हम क्या कहते हैं, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर देखने के लिए आपको ये याद करना पड़ेगा कि ये कैसे होती है ऑक्सीडेशन संख्या, ठीक है। तो टेट्रा एमीन जिंक सेकेंड क्लोराइड इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम फोर्थ देखेंगे। फोर्थ हमारा क्या है क्वेश्चन, K4 ब्रैकेट में आ जाएगा Fe, अब छोटे ब्रैकेट में आ जाएगा SN6, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसका अब हम IUPAC नाम देखेंगे। तो K हमारा, अब ये वाला पार्ट हमारा पहले आ गया है, ये वाला पार्ट बाद में आया है, ठीक है। तो मतलब ये प्लस में है और ये किस चीज़ में है, ये माइनस में है, ठीक है। तो K4 का अब हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम। अब ये वाला पार्ट हो गया ना, तो अब हम ये देखेंगे इसका नंबर क्या है, 6 को अब हम क्या लिखेंगे, हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। अब क्या आ जाएगा हमारा SN को हम लिखेंगे साइनो, हेक्सा साइनो। Fe हमारा क्या आ जाएगा, Fe। अब देखेंगे हम कि अब इसमें यहाँ पर हम ऐट लगाएंगे या नहीं। देखो यहाँ पर हमने ये K3 था, अब ये SO ये माइनस में था ना, तो अब हम माइनस में क्या लगाएंगे, ये वाला CO, तो ये कोबाल्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे ऐट लगाया है ना, मतलब कोबाल्टेट लिखा है हमने यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर Fe को आयरन नहीं लिखेंगे, Fe को हम क्या लिखेंगे, फेरेट। जब ये वाला पार्ट माइनस में होता है तो जो हमारे केंद्रीय धातु परमाणु वाला जो पार्ट होता है उसमें हम ऐट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फेरेट। अब इसकी हम ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा इसका सेकंड। तो अब हम देखेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा पूरा, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कौन कौन से होता है। इसका क्या होता है, इसका टेट्रा, इसका पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्ट बना, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, थर्ड। इसका आया था टेट्रा कार्बोनिल निकेल, टेट्रा एमीन जिंक क्लोराइड। इसका जो हमने फोर्थ वाला करा है, इसका क्या आया हमारा, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फिफ्थ वाला क्या आएगा हमारा, ये है हमारा K3AlC2O4। जब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम, ठीक है। तो अब हम इसका देखेंगे, K है हमारा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑब्वियसली पोटेशियम ही आएगा, है ना। क्या आएगा, पोटेशियम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हम देखेंगे यहाँ पे कितना है, 2 होता है तो डाई होता है, 3 होता है तो ट्राई होता है ना, 4 होता है तो टेट्रा होता है, 5 होता है तो पेंटा होता है, 6 होता है तो हमने यहाँ पे हेक्सा लिखा था, है ना, 6 है तो यहाँ पे हेक्सा लिखेंगे, ठीक है। तो कितना है हमारा, 3 है, तो क्या आ जाएगा, ट्राई C2O4 का हमारा क्या होता है, ऑक्सीलेटो, जो हमने इसमें भी देखा था, इसमें आपने देखा था ऑक्सीलेटो। C2O4 का हमारा क्या था, ऑक्सीलेटो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्राई ऑक्सीलेटो। अब Al हमारा क्या आ जाएगा, Lu। अब हम देखेंगे क्योंकि हमारा कौन सा पार्ट में है, माइनस वाले पार्ट में है ना। कौन से वाला पार्ट है, ये हमारा माइनस वाला पार्ट है। तो इसमें हमने क्या देखिए, ये भी हमारा माइनस वाला पार्ट था, तो हमने इसमें क्या जोड़ा था, 8 जोड़ा था, ठीक है। तो अब इसमें हम Al है तो इसको हम एल्यूमिनियम नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, एल्यूमिनेट, ठीक है। अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब हम 6 देखेंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा, क्या है कि KPTBr3, KPTBr3, यहाँ क्या आ जाएगा, NH3, ठीक है। अब इसका हम IUPAC नेम देखेंगे। देखिए अब हमने ये KPTBr3 NH3 लिखा है, तो ये थोड़ा अब अलग सा आया है हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या अलग सा आया है, तो अब हम देख लेंगे यहाँ पर
क्या है, पहले हमने PTBr3, ये थोड़ा अलग सा हमारा क्या है कंपाउंड आया है यहाँ पर। तो अब हम पहले K देख लेंगे। K में हम ऑब्वियसली क्या लिखेंगे यहाँ पर, पोटेशियम। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम एमीन। ठीक है, यहाँ पर अब ये वाला पार्ट हम देखेंगे। NH3 हमारा क्या होता है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एमीन 3। तो ये NH3 एमीन में आता है ये, ठीक है, एमीन। अब ये देखेंगे हम ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट देखने के बाद फिर हम क्या देखेंगे, ये ब्रोमाइड, ब्रोमाइडो है ना ये, तो 3 आया है, तो 3 का पहले हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, ट्राई। फिर देखेंगे हम यहाँ पर ये Br को क्या कहते हैं, ब्रोमीन नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या लिखेंगे, ब्रोमाइडो। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, ब्रोमाइडो। अब यहाँ पे क्या है, पीटी का अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर। अब ये हमारा कौन सा वाला पार्ट है, माइनस वाला पार्ट है ना। हम यहाँ पर के बाद ये प्लस है तो ये कौन सा वाला पार्ट होगा, माइनस वाला पार्ट है ये हमारा, ठीक है। तो माइनस वाले पार्ट को हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर 8 हम देंगे। प्लेटिनम है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लेटिनेट। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्लेटिनेट। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 2। अब 7th वाला हम देखेंगे। 7th वाला आ जाएगा यहाँ पर अब AgNH3 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, फिर एक और हम बनाएंगे यहाँ पर AgCN2 ब्रैकेट क्लोज। इसका अब हमें IUPAC नेम देखना है। तो ये बहुत इजी है। तो देखिए अब इसमें हमने क्या लिखा था कि पहले फर्स्ट वाला पार्ट हम यहाँ देख लेंगे। पहले फर्स्ट वाला पार्ट देखेंगे, फिर यहाँ से हम सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट हम पहले क्या लिखेंगे, ये 2 है ना, पहले हम यहाँ के लिख लेंगे डाई। NH3 को क्या कहते हैं, एमीन, डाई एमीन। अब Ag का क्या होता है, सिल्वर। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा डाई एमीन सिल्वर। यह हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा इसके यहाँ पे 1st। ठीक है, तो सेकंड है हमारा AgCN2। तो यहाँ पर ये वाले पार्ट में अब हम देखेंगे CN2 में अब हम यहाँ लिख लेंगे डाई। ठीक है, और CN का आ जाएगा साइनो, डाई साइनो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Ag को हम क्या कहते हैं, सिल्वर कहते हैं, लेकिन अर्जेंटम होता है ना ये Ag वाला। तो अब ये हमें पता है कि ये वाला प्लस वाला पार्ट होगा, तो ये हमारा कौन सा पार्ट आ गया, ये वाला हमारा माइनस वाला पार्ट आ गया है ना। तो जब ये माइनस वाला पार्ट आ गया तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अर्जेंटेट। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ, अर्जेंटेट। और इसको यहाँ पर अब हम ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम 8th देखेंगे। तो अब हम यहाँ 8 देखेंगे। 8th में हमारा क्या है, K2Hg4। अब हम इसका IUPAC नेम देखेंगे तो क्या हो जाएगा IUPAC नेम। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर HgL को ब्रैकेट बंद करेंगे और 4 लिख देंगे। तो अब हमारा K2 क्या था, पोटेशियम। ठीक है, K2 को हम फर्स्ट पहले लिख लेंगे हम पोटेशियम। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ जाएगा पोटेशियम। फिर हम देखेंगे ये संख्या क्या है, 4 को क्या आ जाती है, सॉरी हमने थोड़ा गलत लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं थोड़ा, K2HgL और 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट पोटेशियम, K2 को हम पोटेशियम लिख लेंगे, फिर ये हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, 4 क्या आ जाएगी हमारे यहाँ पे, अब 4 को लिखेंगे हम यहाँ टेट्रा। ठीक है, 4 को क्या लिखेंगे, टेट्रा। और I है अब हमारे यहाँ पे, I है ना, ये I है हमारा, क्या है, I को हम लिखेंगे यहाँ पर आयोडो। ठीक है, क्योंकि ये लिगेंड फॉर्म में है, तो जो भी लिगेंड फॉर्म में होते हैं उसको हम आयोडो, ऑक्साइडो इस तरीके से हम लिख देते हैं। ठीक है, आयोडो। अब ये है Hg को हम कहते हैं मरकरी। ठीक है, Hg को हम मरकरी तो कहते हैं। तो मरकरी की जगह हमने ये, अब ये प्लस फॉर्म में, ये हमारा माइनस फॉर्म में, तो मर्क्यूरेट आ जाएगा हमारा यहाँ पर, क्या आ जाएगा,
मर्क्यूरेट, और इसके ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी यहाँ पे हमारा 7। ठीक है, अब हम देखेंगे नाइन्थ हमारा क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे NaCN2 ठीक है। तो अब हम इसका IUPAC नेम देखेंगे, तो इसका IUPAC नेम क्या आ जाएगा, Na को हम लिखते हैं सोडियम, Na को हम क्या लिखते हैं सोडियम। अब ये 2 है ना यहाँ पर, अब हम देखेंगे 2 को क्या लिखते हैं डाई, सोडियम डाई। अब हम यहाँ देखेंगे Cn, क्या है हमारा यहाँ पे Cn, ठीक है, डाई, और Cn को हम लिखते हैं यहाँ साइनो। ठीक है, अब तो बहुत इजी हो गया ना ये लिखना, डाई साइनो, है ना। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ अर्जेंटेट, AG, क्योंकि ये माइनस वाला पार्ट है। मैं आपको हर उसमें क्वेश्चन में बता रही हूँ, क्योंकि ये जब अगर प्लस वाला पार्ट है, क्योंकि ये N है, अब इसको हम माइनस में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब साइनो हो जाएगा, साइनो अर्जेंटेट। ठीक है, HG क्या होता है हमारे अर्जेंटम, तो हमारे पढ़ेंगे इसको अर्जेंटेट। ठीक है, अब इसके हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। अब हम देखेंगे 10th जो हमारा लास्ट होने वाला है। ठीक है, 10 हमने IUPAC नेम देखे कि कैसे होते हैं। अब हम 10 देखेंगे, 10 अब ये है Cu, इसका NH3 4, इसका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसका अब हम देखेंगे IUPAC नेम, तो ये हो जाएगा, पहले हम ये देखेंगे 4, तो ये 4 हमारा क्या हो जाएगा टेट्रा, ये NH3 आ जाएगी हमारे यहाँ पर एमीन, टेट्रा एमीन। तो ये है हमारा, यहाँ पर हमने SO4 लिखना भूल गए, तो यहाँ पर क्या आएगा SO4। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे SO4 टेट्रा एमीन। अब ये क्या है हमारा Cu, कॉपर। ठीक है, क्या लिख देंगे हम इसको कॉपर। अब हमने एक चीज़ ये देखनी है कि हम जब जो भी ये वाला पार्ट अगर पहले आ रहा था, तो हम इसको क्या मान रहे थे, माइनस मान रहे थे। ठीक है, अब ये वाला पार्ट पहले आ चुका है, तो अब हम इसको क्या मानेंगे, इसको अब हम यहाँ प्लस तो मानेंगे, जब ये वाला पार्ट हमारा पहले आ गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कोई भी 8 फॉर्म नहीं लगानी है, हमने डायरेक्ट जो भी है Cu है तो उसको कॉपर ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कॉपर आ जाएगा, Cu को क्या बोलते हैं हम कॉपर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा हमारा सेकेंड आ जाएगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब ये हमारा क्या बचा, यहाँ पर हमारा SO4 बचा, मतलब सल्फेट हमारा यहाँ पे बचा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया सल्फेट, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया टेट्रा एमीन कॉपर, ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड एंड सल्फेट। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका IUPAC नेम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तब आपको ये सारी ऑक्सीडेशन जो IUPAC नेम है इनके, ये सब आपको निकालना आ गए होंगे अब। ठीक है।